सर आपके जो मैंने वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर, उसमें मुझे 3 चीज़ें ही जो बड़े स्तर पर दिखाई दी, वो ये है कि ह्यूमस और जीवामृत और अपना संजीवनी खाद। लेकिन ये बनता कैसे, ह्यूमस कैसे बनता है? पहले तो आप यही बताइए कि ह्यूमस बनता कैसे, ह्यूमस होता क्या है, कैसे ये बनता है, किन चीज़ों से बनता है? अच्छा, देखो आपके सामने क्या है, सूखी पत्तियाँ सर। ये सूखी पत्तियां हैं, ये कार्बनिक पदार्थ कहलाता। क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ये सूखी हुई पत्तियां हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ह्यूमस बनने के लिए इनपुट क्या चाहिए? कार्बनिक पदार्थ। जैसे पत्तियां हैं, घास हैं, खरपतवार हैं, जो हम अपने इस फार्म हाउस से उखाड़ करके काट करके यहाँ डंप कर देते हैं। ह्यूमस बनने के लिए हमको कार्बनिक पदार्थ चाहिए। खरपतवारों के अवशेषों, फसलों के अवशेषों, पशुओं का मलमूत्र, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। क्लियर? ये कार्बनिक पदार्थ नेचुरली कार्बन में कन्वर्ट होगा। कार्बन में कन्वर्ट होने के लिए इसको चाहिए नमी। बस नमी हो, हवा तो है ही है और सब कुछ है, बस इसको भिगो दो, भीगा बना रहे 60 दिन तक। ये कार्बनिक पदार्थ अभी इसी बारिश के सीजन में, जब 2.5 महीना तक 2 महीना तक बारिश होती रहेगी, तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये कलर है, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा अपने आप, यहाँ कोई जीवाणु नहीं है। और सर इसे हम पहले सुन लो, तो कार्बनिक पदार्थ पहले कार्बन बनेगा, ये स्वतः बनेगा, बस नमी रहनी चाहिए 2 महीना। जब ये कार्बन बन जाएगा और फिर यहाँ जीवाणु हों, अब देखना जैसे किसी किसान के खेत में कुछ पड़ा था, कार्बन बन गया, लेकिन उसने पेस्टिसाइड डाल करके जीवाणु मार दिए, तो ये ह्यूमस नहीं है। जैसे एक सड़ा गला पदार्थ है, कोई कहे कि ये ह्यूमस है, ये ह्यूमस नहीं है। ह्यूमस में 4 चीजें होंगी, कार्बनिक पदार्थ और कुछ हिस्सा उसका बन चुका कार्बन, और उसमें जिंदा जीवाणु, प्रकृति के नाना प्रकार के सारे लाभदायक जीवाणु, और फिर उन जीवाणुओं की मृत इकाइयाँ यानी जीवांश। तो ह्यूमस में 4 चीजें हुई, कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, जीवाणु और जीवाणुओं की मरी हुई इकाइयाँ। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है? ये स्वतः बनता है। बस यहाँ 2 चीज़ें हमको क्या करना है? कार्बनिक पदार्थ कहाँ से लाओगे? खेत में डालना है। किस चट्टे से गोबर की खाद लाओगे? कहाँ से फसलों के अवशेष लाओगे? खुद का है, खरीद के लाओगे? एक चीज़ ये। अब वो मैंने डाल दिया, अब चाहिए नमी। जब ये नमी होगी, कार्बन बनेगा, तो अब चाहिए हमको जीवामृत। ठीक है ना? तो जब जीवामृत होगा तो जीवाणुओं का भोजन क्या, जैसे अभी मैंने ड्रम में पाल करके उनको चीनी खिला रहा हूँ, फाइनली ये जीवाणुओं को प्रोपोगेट कर रहा हूँ, इसलिए चीनी खिला रहा हूँ। जीवाणुओं का बेसिक ये भोजन नहीं है, ध्यान रखना। जब ये जंगल में होते हैं तो वहाँ चीनी कौन डाल रहा था? जहाँ से मैं लाया हूँ वहाँ तो कोई चीनी नहीं डाल रहा था। तो क्या था वहाँ पर? कार्बन था। ये कार्बन पर डिपेंड थे, तो बेसिकली उनका भोजन कार्बन ही है। लेकिन हम चूंकि प्रोपोगेट कर रहे हैं, तेजी के साथ मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चीनी खिला रहा हूँ। ठीक है ना? तो कार्बन अरेंज करना है, कार्बनिक पदार्थ और जीवामृत के जीवाणु, 2 चीजें होंगी तो ह्यूमस बन जाएगा। लेकिन अब अगर कार्बनिक पदार्थ डाल दिया, जीवाणु डाल दिए, तो अब हमें आगे चल करके उसमें पेस्टिसाइड फिर नहीं डालने हैं, क्योंकि जीवाणु भी डाले और फिर किसी ने डरा दिया आपको कि तुम्हारे खेत में तो दीमक है, तो तुमने फिर क्लोरोपाइरीफास डाल दी। अच्छा, दीमक ना लगे सर, उससे कि पहले अगर हम जीवामृत चला लें तो क्या वो फंगस जो है क्या कवर? पहले सुनो, तुमको किसने कहा कि दीमक नुकसानदायक है? अभी मेरी आपकी बात हो रही थी, ये सुने हो कि देखा है? नहीं, सुना है। सुना है ना? तो अभी मैंने आपसे कहा सुनी बातों पर एक चीज मैंने कही कि दुनिया चाहती है कि किसान अज्ञान में जिए। अज्ञान में जिएगा तो दुनिया का बिजनेस चलेगा। दीमक एक मित्र जीव है, केचुए की तरह।
केंचुआ, अब जैसे ये पदार्थ नम हो गया, अब यहाँ में केंचुआ होगा तो केंचुआ इसको खाएगा। दीमक शुष्क पदार्थ को भी खा लेती है, दीमक कभी इस पेड़ को नहीं खाती। जैसे लोग कहते हैं मेरे पेड़ में दीमक लग गई साहब, मेरा पेड़ सूख गया साहब, ना, दीमक नहीं लगी, ये पेड़ किसी दूसरे कारण से सूखा है। जब सूख चुका है तब दीमक इसको खाने आई है। तो हमने क्या कहा, दीमक ने इस पेड़ को खत्म कर दिया, दीमक ने नहीं खत्म किया। तो अब यहाँ क्लोरोपाइरीफास, तो दीमक को मारना ही नहीं आपको। मैंने बोला आपने प्राकृतिक खेती की चर्चा की, प्राकृतिक खेती में हमें किसी भी इकाई को मारने की बात मन में नहीं लानी है। प्रकृति की कितनी भी कोई का निमेटोड्स है, उसका नेचुरल कंट्रोल है। जब ये जीवाणु होंगे ना, जैसे जंगल में कहीं निमेटोड्स हमको दिखाओ चल के कि निमेटोड्स के कारण कोई वनस्पति को डैमेज हुआ हो, या जंगल में किसी दीमक के कारण कोई पेड़ सूखा हो ना। प्रकृति माने परमात्मा की एक ऐसी खूबसूरत व्यवस्था है जो खुद अपने वैभव में सजी हुई है, खुद अपना इंतजाम करती है। लेकिन जब मनुष्य का इंटरफियर होता है, भगवान की व्यवस्था की जो रूटीन व्यवस्था भगवान संचालित कर रहा है, जब मैं उसमें अपना हाथ डाल देता हूँ, व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता हूँ, तो व्यवस्था का ज्ञान तो हमको है नहीं। हमने तो कहा दीमक नुकसान करती तो उसको मारने लगे, बोले इल्ली नुकसान करती उसको मारने लगे, निमेटोड नुकसान करता मारने लगे। और ये कहाँ से आया? ये जो धंधेबाज लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि जब किसान की ज़मीन खराब होगी, किसान के खेत की बायोडाइवर्सिटी वीक होगी, तो मेरा धंधा चलेगा। दीमक की भी दवा बिकेगी, निमेटोड्स की भी दवा बिकेगी, इंसेक्ट की भी दवा बिकेगी, फंजीसाइड भी बिकेगा, खरपतवार होंगे वीडीसाइड भी बिकेगा, यूरिया भी बिकेगा, डीएपी बिकेगा। जब ज़मीन हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, तो बड़े बड़े ट्रैक्टर भी बिकेंगे। जब वर्षा का पानी लोग नहीं रोकेंगे, ज़मीन में मॉइस्चर को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो जाएगी, तो बोरिंग का सामान भी बिकेगा। और जब भूजल भी खत्म हो जाएगा तो टैंकर माफिया जन्म हो जाएंगे। तो आ ही रहे हैं। अब 1000 रुपये का एक टैंकर पानी मिल रहा है, तो पीने के लिए तो कोई ले रहा है, और खेत के लिए कौन ले पाएगा? सही बात है, ठीक है ना। तो ह्यूमस की कहानी ये है, कार्बनिक पदार्थ। अब जैसे 1 हेक्टेयर खेत है तो 1% ह्यूमस होना चाहिए। 1 हेक्टेयर मिट्टी का वजन 20,000 कुंटल होता है, तो उसमें 200 कुंटल ऑर्गेनिक का मतलब ह्यूमस होना चाहिए। अब 200 कुंटल का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे मिट्टी की जांच कराएंगे तो 0.3 है, तो मतलब 60 कुंटल है, 140 कुंटल की कमी है, तो 140 का 2 गुना कर दो, 280 कुंटल अगर हम कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, 280 कुंटल कार्बनिक पदार्थ डालेंगे, तो वहाँ 140 कुंटल ह्यूमस बनेगा। वो भी कब? जब नमी होगी और जीवाणु होंगे। अगर नमी नहीं है तो एक कार्बनिक पदार्थ ही बना रहेगा, और अगर नमी है और एक कार्बन बन भी गया, जीवाणु नहीं है, तो कार्बन ही बड़ा रहेगा, और कार्बन फसलों का भोजन नहीं है। सर एक कंफ्यूजन है सर। हाँ, कि इससे पहले सड़ाएं जीवामृत और नमी के द्वारा, या सीधा खेत में डाल दें और फिर जीवाणु डालें और नमी, ऐसा कुछ? इसको कोई सड़ा नहीं सकता, इसको सड़ाएगा कच्चा गड्ढा। मतलब ये है, कच्चे गड्ढे में डालिए, और अगर पानी है तो उसको पानी डाल दीजिए, मतलब नम कर दीजिए, और उसको ढक दीजिए। मैंने बोला 60 दिन तक जब ये नम रहेगा तो आप कभी करके देख लेना। जैसे अभी ये पीला है, सफ़ेद है, ऐसा है, हरा है, अब बारिश शुरू हो गई है, ठीक 50-60 दिन के बाद ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सड़ाने का काम, किसी पदार्थ को सड़ाने का काम नेचर का है, नमी का, हवा का। जब कार्बन बन जाएगा तो उसको कार्बन के लिए फिर जीवाणु चाहिए। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि इसको कुछ ऐसे पदार्थ बाजार में आ गए कि इसमें डाल दो तो ये सड़ जाता है, बेस्ट डिकम्पोजर। हम देश के किसानों से पूछते हैं कि कभी किसी ने 10 कुंटल ये कार्बनिक पदार्थ कहीं रखा हो, उसके ऊपर बेस्ट डिकम्पोजर डाला हो और 45 दिन में सड़ा हो, तो ऐसा बताएं हम। वो सर अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक खेत में इस तरीके का प्रयोग किया था कि वहाँ पर, अब सुनिए,
एक खेत में अरे मैं कहता हूँ मेरा जीवामृत, हम तो कायदे से मेरा जीवामृत भी नहीं सड़ाएगा किसी, जब तक सूखा है या तो जीवाणु डाल करके उसको नम बनाए रखिए। तो जब तक एक कार्बन नहीं बनेगा तो उन जीवाणुओं का कोई रोल नहीं है। जीवाणु कार्बनिक पदार्थ पर अपना जीवन निर्भर नहीं रखते हैं। आप गेहूं खाएंगे? नहीं, गेहूँ कहाँ था, खाया रोटी खाएंगे, गेहूँ क्यों खाया? तो फिर गेहूं पिसेगा, फिर पानी में गूंदेगा, फिर आग में सेकेगा, तब आप रोटी खाएंगे। तो बैक्टीरिया को कह रहे हो कि ये खा लेगा? कभी नहीं खाता, मतलब ही नहीं उसका। बैक्टीरिया को कार्बन चाहिए और तुम कह रहे हो कार्बनिक पदार्थ दूंगा। हाँ, कंटिन्यू नमी बनी रहेगी, बैक्टीरिया आपने डाला होगा, तो फिर जब 60 दिन बीतेगा, जब ये कार्बनिक पदार्थ कार्बन के रूप में आने लगेगा, तब बैक्टीरिया का भोजन प्रारंभ होगा। ठीक है ना? चलिए, नमस्कार।